तो दोस्तों चेतक के साथ और एक दिन बीत गया ऐसे ही। मैं आपको कल की कहानी सुनाता हूँ क्या हुआ। मेरी जो एंजाइटी थी रेंज और जो चार्जिंग के ऊपर, अब उसके बारे में भी मैं थोड़ा लाइट दूंगा। अभी मेरे पास चेतक 2 दिन हो गया, आपको मैं बताऊंगा कि कैसा है ओवरऑल एक्सपीरियंस चेतक के साथ। आप रेंज देख सकते हो 68 किलोमीटर ये बता रहा है और आज मैंने ट्रैवल किया है 11.5 किलोमीटर। देख सकते हो आप 11.5 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है। अब कमाल की बात यह है, जब इसका रेंज 96 या 97 था तब ये ओडो मैंने 0 करके रखा था, क्योंकि मुझे देखना था कि कैसा क्या रेंज वेरी करता है। तो मैंने गाड़ी को चलाने के बाद 11.5 किलोमीटर चलाने के बाद रेंज जो है वो 68 हो गया। इको मोड पे नहीं चलाया, क्लियरली बोल देता हूँ। इको कभी कभी हुआ है जब मैं मतलब पिक टू पिक ट्रैफिक में था, अदरवाइज इट वुड बी मोस्टली स्पोर्ट्स मोड, बिकॉज इको मोड में आप ज्यादातर रहोगे नहीं। तो मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल आज कड़कती ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड है, इसलिए मैं राइनॉक्स का ये जैकेट पहन लिया मैंने। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और गाड़ी को चलाते हैं। अगेन बहुत धीरे से ये स्टार्ट होता है और बड़ी आसानी से ये निकल जाता है। आप फुल थ्रॉटल भी दे दोगे ना, इसे थोड़ा टाइम लगता है स्पीड पकड़ने में, बट अदरवाइज जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी फुल थ्रॉटल दिया है और ये कमाल का स्पीड पकड़ भी लिया है। बट हाँ, ये अगर आप कंपेयर करोगे विद द लाइक्स ऑफ एथर या ओला विच आर सपोज टू बी अ बिट ऑफ ऑन अ स्पोर्टियर साइड, देन नो, मैं बोलूंगा आपकी कंपैरिजन ही गलत है। क्योंकि चेतक जो है वो कभी भी ऐसे टाइप के ऑडियंस को टारगेट ही नहीं किया गया है जो कि थोड़ा बहुत स्पोर्टीनेस चाहते हैं अपनी गाड़ी से। ये उन ही लोगों को टारगेट किया है जिन्हें एक नॉर्मल रेगुलर स्कूटर की रिप्लेसमेंट चाहिए और जो डेली कम्यूटिंग करता है। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग सामने से लेंगे यूटर्न और फिर वापस घर। बीच में एक गैप पड़ता है, वहां पे यूटर्न मना है बोल के लिख दिए। वो अगर गैप में अगर यूटर्न लेने देते हैं, कम से कम रात के टाइम पे तो दे ही सकते हो, तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और ये हम लोग हॉल्ट कर लिए। मैं यही सोचा था कि इसका जो लाइट है ये उतना ज्यादा ब्राइट क्यों नहीं है, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने इसका जो लाइट है वो ऑन ही नहीं किया है। तो ये हमेशा मतलब ये एक रिंग लाइट है इसके सामने, तो वो ऑल टाइम चलते रहता है। बोल सकते हो एलईडी डीआरएल है, बट काफी ब्राइट एलईडी डीआरएल है बोलूंगा, तो इसी पे चला रहा था। बट हाँ, इसे ऑन जरूर से कीजिएगा। तो दिस इज योर लो बीम एंड दिस विल बी हाई बीम। ठीक है, ये लो बीम पे है अभी फिलहाल। हाँ, तो रेंज के बारे में बोलता हूँ। परसों मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम चलाया तो इसका रेंज तकरीबन 55 किलोमीटर के आसपास था। मैंने सोचा चलो इसको चार्ज करते हैं। मेरे घर के बेसमेंट में फॉर्चुनेटली मुझे एक प्लग मिला जहाँ पे मैंने इसे लगाया, बट प्लग जो है उसमें अर्थिंग नहीं थी, इसलिए ये चार्ज होने से सीधा मतलब मुंह पे मना कर दिया, नहीं होगा मैं चार्ज, जो करना है कर लो। मैंने चार्जर को रीसेट किया, फिर भी नहीं सुना। मैंने एक दिन स्किप कर दिया, एक दिन चला नहीं पाया इसको एंग्जाइटी की वजह से। उसके बाद अभी आज मैंने क्या किया है, ऊपर से एक लंबा वाला केबल लेके उस पे मैंने इसे चार्ज किया है। मेरे घर से सीधा मैंने कनेक्शन लिया, रादर दैन जो नीचे वाला था कनेक्शन उसे यूज ना करके मैंने सीधा अपने घर से एक बड़ा वाला कॉर्ड था मेरे पास जिसपे अलग अलग सॉकेट्स थे, तो मैंने उसे यूज किया। उसे यूज करने के बाद ना ये भाई साहब आराम से चार्ज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे घर में अर्थिंग है बट नीचे का जो बेसमेंट है उसमें अर्थिंग नहीं है। भाई साहब चार्ज हो गया। मैंने 2:30 बजे लगाया था चार्ज होने में, इसका रेंज तब 55 था। तो जब 55 था रेंज, इसे मैंने चार्ज लगाया 2:30 और मैंने इसे निकाला तकरीबन 340 के आसपास, तकरीबन 345 के आसपास निकाला। तो इसका जो रेंज है वो 55 से लेके सीधा 95 हो गया और बैटरी परसेंटेज जो है वो 97% पे था। ठीक है, अभी 11 किलोमीटर चलाने के बाद, अभी तो 12.7 किलोमीटर बता रहा है, बट जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है 11 किलोमीटर जब मैंने इसे चला लिया है, उसके बाद इसका रेंज जो है वो घट गया है 97 से सीधा ये उतर गया है 67 पे। तो 30 किलोमीटर मेरा घट गया है 12 किलोमीटर चलाते। मैं आपको बोलता हूँ कैसे। ये जो रेंज का कैलकुलेशन है ये पूरा इको मोड का खेल है। अगर आप इको मोड पे चलाते हो इसे, देन यू कैन एक्सपेक्ट द एक्चुअल रेंज। जो रेंज क्लेम करती है कंपनी 90 kmph के आसपास, मतलब 90 किलोमीटर के आसपास, तो वो रेंज जो है वो आप ये स्पीड पे अगर आप चलाते रहो कंटिन्यूस, जहाँ पे यहाँ पे इको दिखे ना, तो इको मोड पे आप तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास कवर कर सकते हो। बट आप थोड़े एग्रेसिव हो राइडिंग में, अगर खाली रोड दिखे तो आप छोड़ते नहीं हो वैसे टाइप के रोड, तो हाँ, देन आपका जो रेंज है वो टेक्निकली घटना चाहिए और घटेगा भी। वही हुआ मेरे साथ। 95 या 97 के आसपास इसका रेंज था और वो घट के 67 के आसपास हो गया। 30 किलोमीटर मेरे घटा दिए। रीजन भी इसका जो एक्चुअल रेंज है इको मोड का है और मैंने इसे स्पोर्ट मोड पे भी चलाया। और क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया कि ये इको और स्पोर्ट में ऐसा चेंज होता रहता है, जैसे ही मैं इको मोड से फास्ट चलाता हूँ तो ये इमीडिएटली चेंज हो जाएगा स्पोर्ट मोड पे, और जब भी ये स्पोर्ट मोड पे जाएगा तभी जो बैटरी कंजम्पशन है वो ऑफकोर्स ज्यादा लेगा। और इसकी टॉप स्पीड मैंने आपको पहले से ही बता दी,
इट्स अबाउट ओ बाप रे 70 किलोमीटर, 70 भी नहीं 69 किलोमीटर्स पर आवर इज द एग्जैक्ट थिंग दैट इट शोज मी। तो इंडिकेटर को कर देते हैं बंद, ठीक है। तो वो है इसका मसला, ठीक है। अब टाइम के पीछे मत देखिए क्योंकि टाइम इसमें गलत है। रीजन बीइंग इसका एक एप्लीकेशन मिलता है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए, और क्योंकि हम लोग एक टेस्ट राइड बाइक चला रहे हैं तो इसमें मैं वो एप्लीकेशन को कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उस पे चैसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगता है ये। ऑल्दो आप यूज कर सकते हो, अगर आप इसे खरीदते हो तो आप उसे भी यूज कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और जब भी आप एक लिमिट क्रॉस करते हो ना तो इसमें एक टी बोल के एक आवाज आती है, सुना है आपने? टी बोल के एक आवाज आएगा, तो ये आपको साउंड के द्वारा समझाता है कि आप कुछ क्रॉस कर रहे हो। अभी तो फिलहाल ये इको मोड में ही है और इको मोड में ये मस्त चल जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा रेंज देगा। अगर मैं इसे स्पोर्ट मोड पे चलाऊं तो रेंज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे ज्यादा। और चार्जिंग भी ठीक ही है, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्लो चार्जिंग है 8 घंटे लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे जहां तक मालूम पड़ा ये तकरीबन 2 घंटे में हाफ चार्ज के आसपास हो गया था। तो रफली अबाउट 4 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाना चाहिए, और 4 आवर्स ठीक ही है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा है। तो 4 आवर्स जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है इसका चार्जिंग टाइम। और चार्जिंग स्लो इसका इसीलिए है क्योंकि इसका जो बैटरी लाइफ है, ओवरऑल बैटरी लाइफ की बात कर रहा हूँ, कितने टाइम इसको आप चार्ज कर पाओगे, 4 साइकिल्स। तो वो जो 4 साइकिल्स है वो आपके बेहतर होने वाले हैं अगर आप गाड़ी को जो है वो स्लो रेट ऑफ चार्जिंग पे वो करते हो। उसके ऊपर ये तो है एयर कूल्ड, तो इसमें आपको लिक्विड कूलिंग या रेडिएटर कुछ दिखेगा नहीं, बस एयर कूलिंग का सिस्टम है। तो एयर कूलिंग इंडिया जैसी जगह में उतना ज्यादा इफेक्टिव अगर होना चाहिए तो उसका अलग ही मंत्रा चलता है गाड़ियों में। तो इसीलिए इसका जो चार्जिंग है उसे स्लो रखा गया है, जिससे जो बैटरी है और जो चार्जर है इनबिल्ड इसका वो ज्यादा हीट अप ना हो, बस वही है। ओ बाप रे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, साइड में रोक लेता हूँ। साइड में रोक लेके ना मैं ग्लव्स पहन लूंगा, नहीं हो रहा ठंड सहना। ये रोक लिया, अब चलो बैग में से निकालते ग्लव। इधर ही है, कहाँ है भाई साहब ग्लव्स? ग्लव्स मुझे लेना पड़ेगा। ये जो रॉयल एनफील्ड के ग्लव्स है ये ठीक ठाक तो काम कर ही लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये राइनॉक्स स्टोर में मैंने देखा एक ग्लव है जिसका प्राइस तकरीबन 2800 के आसपास है, एंड दैट सीम्स टू बी प्रीटी डिसेंट फॉर सिटी यूजेज। और उसमें नॉक का आपको सिक्योरिटी भी मिल जाता है। तो नॉक क्या करता है, यहाँ पे आपको अलग अलग पैडिंग मिल जाता है। इसमें खाली यही वाला एक प्लास्टिक पीस है, बहुत सख्त प्लास्टिक है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्लास्टिक है ना ये आपके उंगलियों पे लगता है अंदर, तो वहां पे मुझे काफी अलग अलग टाइप का फील हुआ है। एक बार तो यहाँ पे कट भी गया था इसके इंटरनल प्लास्टिक के वजह से। तो वो एक चीज जो है वो आप याद रखिए अगर आप ये ग्लव्स लेने जा रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड के ग्लव्स है। ऑल्दो दीज आर लेदर ग्लव्स एंड दे आर प्रीटी गुड, बट अगेन दिस वन इज द कॉज, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। चलो निकलते हैं, इंडिकेटर को करता हूँ बंद और ये निकल गया। ओवरऑल इसकी जो लाइट है वो काफी बढ़िया है। मैं तो कल इसे बिना इसके हेडलैम्प पे चलाया, आप सोच लो फिर। तो इसका जो एलईडी डीआरएल है उतना ज्यादा पावरफुल है, अच्छा खासा दिख जाता है सामने कोई है क्या नहीं। बाकी रेंज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो वो था मेरा कल का कहानी, और मेरे ऑफिस में भी लोग जो है वो काफी इंटरेस्टेड हो गए इसे देखने के लिए। रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी इंडिया में काफी ज्यादा नहीं है, ऑल्दो बहुत सारे प्लेयर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में। तो उन सारे प्लेयर्स में बजाज एक बोल सकते हैं न्यू एंट्रेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अगर बात किया जाए तो बहुत सालों से है। मैं जब छोटा था 4th या 5th क्लास पे था तभी से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो मार्केट में थे, और वो तकरीबन 55 किलोमीटर के आसपास रेंज प्रोवाइड करते थे। तो वो एक चीज जरूर से है, बट अभी जो टेक्नोलॉजी है वो अलग हो गई है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है पहले से, और भी बेहतर हो गई है टेक्नोलॉजी। और इसको जाना कहाँ पे? अच्छा चलो ब्रिज पे ही जाना है, हमको भी ब्रिज के ऊपर ही जाना है। चलो हाँ क्या बात है, आज तो लाइट ही नहीं है ब्रिज पे। मुझे नहीं पता कि फुटेज कैसा आएगा, अंधेरे में तीर चला रहे हैं हम लोग आज तो। और हाँ क्योंकि लाइट नहीं है आप शायद देख पाओगे कि इसका लो बीम और हाई बीम कितना पावरफुल है। तो ये हाई बीम है और ये लो बीम है, बाकी इसका जो एलईडी डीआरएल है वो तो है ही। ठीक है, क्या बात है, पूरे फ्लाईओवर पे लाइट ही नहीं है। नॉर्मली फ्लाईओवर पे लाइट जो है वो होता है, आज तो नहीं है लाइट, चमत्कार हो गया है। कोई बात नहीं, अपन तो जाएंगे घर। आप बताओ आपको ये व्लॉग सीरीज कैसा लग रहा है? सच में अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ यार वॉचेबल है तो आप कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए मेरे साथ कि आपको कैसा पसंद आ रहा है व्लॉग सीरीज। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे और भी ज्यादा वीडियोस में लाने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए। और अगर आप चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट की या कुछ है जो आप मुझे बोलना चाहते हैं तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। यू कैन इवन DM मी इन माई इंस्टाग्राम, आई वुड ऑलवेज बी रेडी टू रिप्लाई। ग्लव्स पहनने के बाद
बाद ना बहुत मजा आ रहा है, उतना ज्यादा ठंड लग नहीं रहा है, सही है। बट हाँ, मेरी आवाज थोड़ी आपको चेंज लगेगी, कल ही मस्त ठंड लग गई मेरे को, और ठंड भी बहुत जबरदस्त पड़ रही है हैदराबाद में अचानक। जो ठंड दिसंबर में पड़ना चाहिए या नवंबर के एंडिंग में पड़ना चाहिए, वो अभी पड़ रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो दिसंबर तो मतलब गर्मी में ही निकल गया हम लोगों का, समझ में नहीं आया वो गर्मी का सीजन था या ठंडी का सीजन था। चलो, लाइट इज बैक। इसमें ना क्रूज कंट्रोल देना था, क्रूज कंट्रोल अगर इसमें देते थे तो मजा आ जाता। ऐसे छोड़ दो मस्त आराम से, ये चलता रह जाएगा। देखो क्रूज कंट्रोल नहीं है ये, अगर मैं छोड़ दूं तो ये बंद हो जाएगा। तो वैसा है इसका मसला। काफी लाइट वेट गाड़ी है। मैं इसका फुल रिव्यू बहुत ही जल्द करने वाला हूँ। इसका जो ओवरऑल मुझे क्या क्या लगा है जो इसमें बेहतर है, और कंपेयर टू जो कंपटीशन है, टेक्निकली बोलूंगा तो इसका जो प्राइस के हिसाब से कंपटीशन है वो है एथर। बट एथर जो है वो अलग कैटेगरी में पड़ता है, ये एक अलग कैटेगरी में पड़ती है। ये एक प्रीमियम स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, एंड इट प्रोवाइड्स यू ऑल द बेसिक थिंग्स दैट यू वांट फ्रॉम अ प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। तो ये था मेरी आज की कहानी। ये बैटरी का इंडिकेटर क्यों बता रहा है अभी? 62%। क्या बात है, 62 किलोमीटर रेंज बता रहा है, क्योंकि मैं मोस्टली इको मोड पे चला रहा हूँ, तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है। अगर मैं स्पोर्ट मोड में चलाता ना, अब तक ये 50 समथिंग हो जाता, और इस पे आपको रीजन भी मिल जाता है, तो बैटरी टॉप अप भी होती रहती है। सही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगेन सेम थिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबा लो, ऐसे और भी ज्यादा वीडियोस में लाता रहूंगा, और आप सबसे पहले नोटिफाइड होंगे इन वीडियोस के लिए। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप जब भी मेरे वीडियोस पे क्लिक कर रहे हो तो थोड़ी देर देखिए, जिससे वॉच टाइम बढ़े, और आप जितना ज्यादा इंटरैक्ट करोगे मेरे वीडियोस के साथ, उतना ज्यादा यूट्यूब जो है वो रेकमेंड करेगा। यूट्यूब जितना ज्यादा रेकमेंड करेगा उतने ज्यादा व्यूज आएंगे, और जितना ज्यादा व्यूज आएगा आपके भाई को उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। चलो अभी करते हैं अलविदा। अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जरूर से एक्सपेक्ट करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।